कौन कृष्ण बलराम को कौन लेकर आएगा? तो नारद जी ने बताया ये मत भूलो, जो अक्रूर जी है ना वो कृष्ण के काका है, उनको ही ये कार्य सौंपना। ठीक है। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और कहा कि तुमको वृंदावन जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी ने कहा उन बालकों से कि आपको क्या काम पड़ गया? तो कंस ने बताया कि ये कृष्ण वही देवकी का अष्टम पुत्र है, जब ये आएगा तो धोखे से मार दूंगा। अक्रूर जी ने बड़ा समझाया ऐसा मत कीजिए, लेकिन अक्रूर जी जानते थे कि ज्यादा कुछ कहा तो इतना दुष्ट है ये पहले मुझे ही मार देगा, इसलिए अपने रथ को हरिभक्तों मथुरा से वृंदावन की ओर मोड़ दिया। वृंदावन मोड़ लिया और जब वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण जानते हो क्यों आए हैं? तो ठाकुर जी कहा हम जानते हैं क्यों आए हो। महाराज कंस ने बुलाया है, धोखे से मारना चाहते हैं, लेकिन ये बात आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात यहाँ वृंदावन में किसी को मत बता देना। अगर किसी को पता चल गया तो कोई हमें जाने नहीं देगा, और चले भी गए तो सब रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक। भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद नंदराय जी ने पूछा आज यहाँ कैसे आना हुआ वृंदावन की ओर अक्रूर जी से? अक्रूर जी ने कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। महाराज कंस ने बड़ा सुंदर मेले का आयोजन किया है, कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, निमंत्रण भेजा। भैया मैया भोजन कर रही थी कि थाली हाथ से छूट गई और कहने लगी यदि मेरे प्राणों की किसी को आवश्यकता है तो सहवर्ष अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपने हृदय से अपने कृष्ण को कदापि दूर नहीं कर सकती। ठाकुर जी ने देखा मैया तो जाने नहीं देगी, तो भगवान ने कहा मैया हम तो कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए, हमने कभी मथुरा की शोभा को नहीं देखा, हमारा भी मन करता है हम भी बाहर जाए मथुरा की शोभा को देखें। चिंता मत कर, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। नंदराय जी ने कहा कब तक हृदय से लगा करके रखेगी, एक ना एक दिन तो जाना ही है। मैया नंदराय जी के कहने पर भैया ठाकुर जी प्रातः के समय अक्रूर जी रथ सजा रहे हैं। ब्रजवासियों गोपियों को पता चला, गोपियां तो कहती है हमें तो ऐसा लगता है वो परमात्मा ही क्रूर बन करके अक्रूर के स्वरूप में आया है, जो हमारे कृष्ण को, हमारे प्राणों को हमारे हृदय से दूर करना चाहता है। सब गोपियां ग्वाले सब गौवें बछड़े द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे भगवान आगे बढ़ने लगे रथ की ओर, एक गोपी ने हाथ पकड़ करके कहा गोविंद दामोदर माधवेती, इस बात से रूठ करके जा रहे हो कि मैया ने माखन की चोरी के पीछे तुमको उखल से बांध दिया, तो वचन देती हूँ मैया कभी नहीं बांधेगी। कुछ गोपियां तो रथ के पहिए के सामने जाकर के लेट गई, रथ ले जाना है हमारे हृदय के ऊपर से लेकर के जाना होगा। ठाकुर जी बार बार समझाए अरे परसों लौट करके आऊंगा। जैसे रथ की ओर बढ़ने लगे मैया दौड़ करके आई और आकर के ठाकुर जी से लिपट गई। ठाकुर जी मैया के चरणों में गिर गए। तो मैया ने कहा मैं जानती हूँ